आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 100 दिवसीय निक्षय शिविर का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल शुभारंभ किया एवं कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2025 तक क्षय रोग से मुक्त बनाने के संकल्प की ओर एक सशक्त कदम है। शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। हम अपने नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह अभियान टीबी उन्मूलन के हमारे प्रयासों को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगा। निश्चित ही टीबी की बीमारी हम सभी के सामूहिक प्रयास एवं जागरूकता से पूर्ण रूप से समाप्त होगी। भाई अपने विचार साझा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरी जगह इलाज कराते रहा, लेकिन लाभ नहीं हुआ। लाभ जब हुआ जब शासकीय व्यवस्था का उसको लाभ हुआ। एक भाई को तो अपने डॉक्टर्स के भी नाम बड़े अच्छे से याद थे, उन्होंने नाम सेहत कहा। अपन बोलते हैं कि दुनिया में यदि धरती पे कोई भी ईश्वर है तो भगवान ही है। तो या तो उस भगवान के नाम याद रहते हैं, इस भगवान के नाम याद रहते हैं। ये इसमें भी ताली बजती है। डॉक्टर के नाम पे ताली इसलिए बजनी चाहिए कि टीबी मुक्त तो हम 2025 तक निश्चित रूप से कर ही लेंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सब डॉक्टर्स के सहयोग से भारत को कोरोना से मुक्ति दिलाई थी, वो बड़ी अद्भुत थी, बहुत अद्भुत थी। ताली बजी, थाली बजी और दीपक जले। विपक्ष के लोग आलोचना करते रहे, लेकिन वही थाली, वही ताली और वही दीपक जलाने से जो इस पूरे 140 करोड़ जनसंख्या के देश में जन जागृति फैलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसी का कारण था कि हम इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद उस बीमारी से बहुत सरलता से निपट सके। मैंने उसका इसलिए और उल्लेख किया कि जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो टीबी को हराना तो बहुत सरल काम है, बहुत आसान काम है। केवल हमको उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। यदि हम मरीजों को चिन्हित कर लें, पीड़ितों को चिन्हित कर लें, तो हमारे पास उनका निःशुल्क इलाज संभव है और निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम टीबी को बहुत जल्दी हरा पाएंगे और हमारा देश निश्चित रूप से जल्दी ही टीबी पर विजय प्राप्त कर लेगा। जैसा कि प्रमुख सचिव महोदय ने भी इस कार्यक्रम के नारे का उल्लेख किया था, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। लेकिन देश जब ही जीत सकता है, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो टीबी को हराने के लिए सबके प्रयास की आवश्यकता है। जब सबके प्रयास होंगे तो निश्चित मान के चलिए हम टीबी को हराने में सफल होंगे। अभी हमने जब निक्षय मित्रों का सम्मान किया, उसके दौरान मैं देख रहा था कितनी बड़ी संख्या में हमारे विभिन्न एनजीओ ने या सीएसआर फंड के माध्यम से लगातार सहयोग किया। उसी में से मैं जब एक संस्था का विवरण देख रहा था तो उसमें उन्होंने एक उल्लेख हुआ कि उर्दू में 400 मस्जिदों में कितना उल्लेख है, 400 मस्जिदों में। आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।